हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 41 तदेतत्कृत्यकृत्यत्वं तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसन्धत देवायम् एवं तृप्यति नित्यशः दुःखिनोऽज्ञा संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया तदेतत्कृत्यकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम्। प्रतियोगी माने विरोधी। कृतकृत्यता का जो विरोधी है कर्तव्य कर्म जिसको हम कहते हैं, कृतम सर्वम कृत्यम सर्वम, जो भी करने योग्य है सब हो गए हैं, कोई शेष नहीं है, कोई बाकी नहीं है जिसके लिए, वही कृतकृत्यता है। हमने देखा 4 प्रकार से जो विद्यानंद की बात कर रहे हैं, दुख अभावश्च कामाप्ति ही। अब तीसरा जो है कृतकृत्यता, उनकी बात करते हैं कि कृतकृत्यता है, ब्रह्मज्ञानी को कृतकृत्यता का अनुभव, शेष बाकी कुछ है नहीं, ऐसा अनुभव है। आप समझो, फिर भी आप देखो प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं। हमने देखा कल की तीसरे अध्याय में भगवान कहते ज्ञानी के लिए भी कर्तव्य कर्म है, तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के लिए भी कर्म है। अब समझो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अनुरूप अनेक प्रकार के संजोग और परिस्थिति उनके सामने आती है और संजोग के अनुसार उनको भी कर्म करने पड़ते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, यू हैव टू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, देयर इज नो गो फॉर इट।
जो भी हमारे सामने परिस्थिति है उनके अनुरूप हमें कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म है, आप समझो, उनका प्रतिभाव हमें देना ही पड़ेगा। हमारे सामने कोई परिस्थिति है तो हम ऐसा नहीं कह सकते मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, आप समझो। भगवत गीता में भौतिक रूप से कर्म की त्याग भगवान नहीं करते हैं, आप समझो ठीक से। कोई भी मनुष्य कभी भी कर्तव्य कर पाते, कर्म का भौतिक रूप से त्याग संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, ये ज्ञान से सर्व प्रकार के कर्म का वो त्याग कर देते हैं, आप समझे। भौतिक रूप से कर्म का त्याग संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है, ज्ञानी के भी प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उसको भी कर्म करना है। और इसलिए कहते हैं कि कृतकृत्यता के प्रतियोगी विरोधी जो अनुसंधत देव, उनका अनुसंधान करते हुए माने कि उनके अनुरूप कर्म करते हुए भी नित्यशः तृप्यति। अब देखो, कर्तव्य कर्म के पालन करते हुए भी उनको जो नित्य तृप्ति, आत्म तृप्ति जो है, उनमें किसी प्रकार से अधिकता न्यूनता नहीं होती है, आप समझो। जो अज्ञानी है उनके लिए अधिकता न्यूनता है, लेकिन जो परमानंद स्वरूप जिसने जान लिया है, अपने आप को जो परमानंद स्वरूप, पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप देख जानता है, उनके लिए कोई अधिकता न्यूनता नहीं। और इसलिए कहते हैं नित्यशः, सर्व प्रकार से नित्य निरंतर वो आत्म तृप्ति है उनकी। तो आगे के श्लोक में कहते हैं 42वें श्लोक में दुखिनः अज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रादि अपेक्षया। अब दुखिनः अज्ञाः, जो अज्ञानी जन है, जो दुखी है, स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मैं अज्ञानी हूं और मैं दुखी हूं, ये दो कहने की आवश्यकता ही नहीं। अज्ञानी है मानी वो दुखी ही है, आप समझो। अज्ञान है तो फिर दुख होना ही है, क्यों? कामम, आप देखो, कामम संसरन्तु पुत्रादि अपेक्षया। काम माने कि अपनी इच्छा के अनुरूप, आप समझो। अज्ञान है तो फिर इच्छा रहेगी ही, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्या काम कर्म। आप देखो, संसार किसको कहते हैं? संसार की व्याख्या शंकराचार्य जी कहते हैं संसरण। तो आप देखो, ये संसार में भटकते रहते हैं, तो ये संसरण जिसको होता है अज्ञाः दुखिनः, क्यों? अविद्या काम कर्म। अज्ञान है, अपने आप को पूर्णानंद स्वरूप नहीं जानते हैं। अब देखो, ये बहुत सुंदर है। अविद्या काम कर्म जो है ना, अविद्या देवी है मानी कि अपने स्वरूप का अज्ञान है, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं। मैं सच्चिदानंद पूर्ण हूं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं जानते हो। लेकिन जो स्वरूप है वो तो सत्य है। आप देखो, अब सत्य स्वरूप जब है और नहीं जानते हैं तो क्या होगा? सत्य माने जो नित्य निरंतर है, अजर अमर जो है, जहां मृत्यु नहीं, उसे सत्य कहते हैं। अब देखो, अगर वो अपने आप को सत्य नहीं मानते हैं तो उनका विरोधी मृत्यु, मर्त्य में हूं, या ये कोई किसी प्रकार से भी उनकी अवगणना नहीं कर सकते। अब देखो, उनका परिहार कभी भी नहीं कर सकते हम। चित स्वरूप में हूं, ज्ञान स्वरूप में हूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता हूं तो फिर क्या होगा? मैं अज्ञानी हूं। अब देखो, आप आनंद स्वरूप है लेकिन अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं तो फिर निश्चय क्या होगा? अभिप्राय क्या होगा? मैं दुखी हूं। आप देखो, तो अविद्या के कारण आपके स्वरूप का, अब देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, भगवान भी क्या कहते हैं? ये अविद्या के कारण आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्वरूप है वो आवृत हो गया है।
अब जब आवृत्त हो गया है तो क्या होगा, उससे विरुद्ध जो है वही आपका अभिप्राय हो जाएगा। अब सत्य होते हुए भी आपको मर्त्य अपने आप को जानते हैं, आप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने को अज्ञानी मानते हैं, आप दुख आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को दुखी मान रहे हैं। आप देखो, तो अविद्या के कारण बिल्कुल विपरीत अभिप्राय बना के बैठे हैं। आप समझो ये ठीक से। तो मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। स्वामी जी उसको कहते थे फंडामेंटल प्रॉब्लम, मानी मूलभूत समस्या। आप समझो, रोटी कपड़ा मकान जो है, अर्थ काम से हम रोटी कपड़ा मकान करते रहते हैं। ये रोटी कपड़ा मकान जो है ना, ये हमारी लौकिक समस्या है, व्यवहारिक समस्या है। लेकिन हमारी मूलभूत जो समस्या है वो मृत्यु, अज्ञान और दुख, ये हमारे मूलभूत समस्या है। लेकिन हमारी बुद्धि रोटी कपड़ा मकान में ही चलती रहती है। अब समझो, पुत्र अच्छा, वित्त अच्छा, लोक अच्छा, बस उसी में चलती रहती है हमारी बुद्धि। अब समझो, और इसीलिए क्या होता है, आपका स्वरूप सत्य है। आप समझो ठीक से, ये आपका स्वरूप सत्य है, लेकिन आपने ही अभिप्राय बना के रख दिया मैं मर्त्य हूं। आपका स्वरूप ज्ञान है, लेकिन आपने बना के रख दिया अभिप्राय मैं अज्ञानी हूं। आपका स्वरूप आनंद है, आपने अभिप्राय बना के रख दिया मैं दुखी हूं। आप देखो, अब जो आपका स्वरूप नहीं है वो आपका अभिप्राय है, लेकिन वो स्वरूप न होने के कारण वो स्वीकार्य नहीं है। आप देखो, क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। आप देखो, मृत्यु किसको पसंद है, अज्ञान किसको पसंद है, दुख किसको नहीं है पसंद। आप देखो, आप समझ रहे हो, दिस इज योर ओन कंक्लूजन, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। आपने ही अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है, लेकिन आप स्वयं वो अभिप्राय को स्वीकार नहीं कर सकते हो। आप देखो, और वो अस्वीकार है ना, मर्त्यता हम स्वीकार नहीं कर सकते, और इसलिए क्या करते हैं, उससे छूटने की इच्छा करते हैं। अविद्या काम, आप देखो, ये अज्ञानी हूं, यह अभिप्राय बना के रखा है, लेकिन यही अभिप्राय का विरोध हम स्वयं कर रहे, अन्य नहीं कर रहे। आप देखो, और इसलिए आप क्या करते हैं, अज्ञान से छूटने की इच्छा करते हैं, दुख से छूटने की इच्छा करते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। आप समझे, अब देखो, तो उससे छूटने की हम इच्छा करेंगे, काम जिसको कहते हैं। अब काम है तो फिर क्या होगा, कर्म करोति। आप देखो, इच्छति कर्म करोति, और कर्म करते रहते हैं, और इतने कर्म करते रहते हैं कि कर्म से नए कर्म बनते हैं, वो कर्म से नए जन्म की प्राप्ति होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी है, जो दुखी है, वो सब लोग क्या करते हैं, कामम पुत्रादि अपेक्षया, पुत्रादि अपेक्षा से, पुत्र आदि माने ये अर्थ काम, मैंने कहा ना। अब देखो, समस्या जो है वो मर्त्यता, अज्ञान और दुख है, लेकिन हम क्या करते हैं, समस्या आप है स्वयं, और उनका जो समस्या का उपाय जो है, समाधान जो है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, पुत्र में हम समस्या ढूंढ रहे हैं। अब देखो, हम सोचते हैं कि ये पुत्र जो है, पुत्र के द्वारा मैं अजर अमर बन जाऊंगा। अब देखो, ये ज्ञान, ये लौकिक ज्ञान से मैं प्रसिद्ध बन जाऊंगा। अब समझो, ये वित्त संपत्ति मेरे पास आ जाएगी, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो, तो हमारी बुद्धि कामम पुत्रादि अपेक्षया, पुत्रादि की अपेक्षा से वो काम, इच्छा हम करते रहते हैं, और इच्छा के कारण क्या होता है, संसरन्तु। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि भले जो अज्ञानी, संसरन्तु माने भले वो संसार में भटकते रहे। अब समझो,
जो अज्ञानी है, जो दुखी है, जिसको अपने मूलभूत समस्या का समाधान नहीं करना है, भले वो संसार में भटकते रहे। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ 99% जो लोग जो है वो यही में पड़े हुए हैं। उनको ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, शास्त्र क्या, हम देख के गए। लौकिक मानी कौन है, जिसे ये शास्त्र में कोई रुचि नहीं, शास्त्र वेद शास्त्र है वो भी नहीं जानते वो लोग। उनको शास्त्र का कोई संस्कार नहीं है, बस वो अर्थ और काम को ही सर्वस्व मान के चल रहे हैं। अब सब, और जो पंडित लोग हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो भी कर्मठ बन के बैठे, उसको कर्म में ही विश्वास है। अब देखो, अधिकतर जितने भी संप्रदाय जो है, आप समझो, जो लोग अर्थ और काम में पड़े हैं उसे कोई धर्म से संबंध नहीं है, भक्ति से संबंध है, उनकी तो बात हम करते ही नहीं है। लेकिन जो संप्रदाय है, जो धर्म का जहां पर है भक्ति, वो लोग भी क्या करते हैं, आपको कर्म में ही लगा के रखते हैं। ये कर्म करो, वो कर्म करो, आप देखो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये जप करो, तप करो, ये कर्म में ही लगा के रखते हैं। आप समझो, वेदांत माने कि कर्म से ही आपको वैराग्य होना चाहिए। सबका जो जड़ कहां पर, ये कर्मों में है, आप समझो। अब जितने कर्म करते रहेंगे, नए नए पुण्य पाप उत्पन्न होते रहेंगे, नए नए पुण्य पाप के कारण नए नए जन्म होते रहेंगे। अब समझो, तो जब तक ये कर्म के प्रति हमें वैराग्य नहीं होता है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं आते हैं। परीक्षा लोकान कर्म चितान, अब देखो, कर्म से जो संचित लोक जो है, उनके जब हम परीक्षा करते हैं, तब हम निर्वेदमायात। अब समझो, जो श्रुति माता कर्म की चर्चा करती है, वही श्रुति माता कर्म की निंदा भी करती है। आप समझो, यद्यथा कर्मचितान लोकः क्षीयते तथा पुण्यचितः लोकः क्षीयते। आप देखो, जिस प्रकार से कर्म से संचित हुआ ये लोक में सब क्षय हो जाता है, क्योंकि कर्म अनित्य है, तो कर्म फल भी अनित्य है। अब कर्म से जो संचित हुआ है वो उनका क्षय हो जाता है, तो पुण्य कर्म से जो हम अन्य लोक की, परलोक की प्राप्ति करते हैं, वो भी नित्य नहीं है, अनित्य है। आप समझो, गीता में भगवान वही कहते हैं। आप देखो, कहीं पर गीता में कर्म की प्रधानता नहीं है। भले गीता में भगवान कहते हैं कि भौतिक रूप से आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्म के प्रत्ये भगवान जो कहते हैं ना, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः। जो कर्म में ही पड़े हुए हैं, उनकी वाणी जो है ना, जिस प्रकार से पुष्प से आच्छादित वृक्ष जो है हमारे मन को आकर्षित करता है, उसी प्रकार से ये वेदवादरता, ये वेद के पंडित जो है, उनकी वाणी इतनी पुष्पित है, उतनी आकर्षित है कि आपके मन को आकर्षित करते हैं। वो भी कर्म में पड़े हुए, आपको भी वो कर्म में ही लगाते हैं। नान्य दस्ती, अन्य कुछ है ही नहीं। अब समझो, और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो है, अब समझो, ये 3 गुणों के चक्कर में ही हम पड़े रहते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार जो है, नैस्त्रैगुण्य, आप देखो, ये 3 गुणों से हमें ऊपर उठना है। ये योग वाले हैं, ये पंचकर्म वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, सात्विक आहार, सात्विक मन। अब वो सात्विक के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखो, हमारा मन एक वस्तु को पकड़ के फिर उसी को समर्पित हो जाए, हमारा जीवन उसी को समर्पित कर दे। योग माने योग को समर्पित हो जाते हैं। आप समझो, यज्ञ तो फिर यज्ञ को समर्पित हो जाते हैं, सात्विक तो सात्विक को समर्पित हो जाते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब समझो। और इसलिए कहते हैं, जो अविद्या काम कर्म में जो पड़े हुए हैं, संसारन, तो भले वो संसार में भटकते रहे, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। आप समझो, उससे हमें वैराग्य करना है, उससे हमें असंगता प्राप्त करनी है।
जो अज्ञानी है, जो दुखी है, भले उसको जो करना है करते रहे, उससे हमें कोई संबंध नहीं। क्यों? परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया। आप देखो, जिसने अपने आप को परमानंद स्वरूप, पूर्ण आत्मा स्वरूप जान लिया है, आप देखो, फिर किसकी इच्छा से हम संसार में भटकते रहेंगे? आप देखो, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, अद्वैत आनंद, आत्मानंद। देख के जाते, कृतकृत्यता से जो पूर्णता की अनुभूति हमें होती है। आप देखो, एक बार जिसको ये पूर्णता की अनुभूति हो गई है, फिर उसको किस इच्छा से संसार में जाना है? आप देखो, किस इच्छा से वो संसार में जाएगा? आप देखो, उनको किसी भी कोई इच्छा की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि मिच्छया संसारा में, ये संसार में भटकने की आवश्यकता ही क्या है? किस इच्छा से मैं संसार में भटकूं? मैं स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हूं, मैं स्वयं अद्वैतानंद स्वरूप हूं। फिर मुझे ये संसार में कोई विशेष प्रकार की इच्छा के द्वारा आनंदित होने की, सुखी होने की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, आप देखो, और इसलिए कहते हैं ये दो प्रकार से है। एक जो हो दुखी है, अज्ञानी है, वो संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन जिसने अपने पूर्णानंद स्वरूप को जान लिया है, फिर किसकी इच्छा से वो कर्म में पड़ेंगे, या तो फिर संसार में भटकते रहेंगे। आप समझो, और जो कर्म करने वाले भी जो है, आप देखो, वो भी कर्म जो करने वाले हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है जो यहां ही किस प्रकार से दुख सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ऐहिक सुखम। अब देखो, देख के क्या, इस लोक में विशेष प्रकार के सुख की अपेक्षा से वो कर्म करते रहते हैं। और जो वेद के पंडित हैं, वो परलोक की इच्छा से कर्म करते, ये करो वो करो। आप देखो, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अनुतिष्ठन्तु कर्माणि, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकय्यासवः, परलोकय्यासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात्, सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्, अनुतिष्ठामि किं कथम्। देखो, बहुत सुंदर है। अब दोनों दर्शाते हैं, आप समझो ठीक से, है? दो विरुद्ध है ना। एक है अर्थ काम की इच्छा से संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन जिसने अपने पूर्णानंद स्वरूप को जान लिया है, वो संसार में किसकी इच्छा से भटकते रहे, माने कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं कि जो धर्म में पड़े हुए, माने कि विशेष प्रकार के कर्म करते हैं, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकय्यासवः, परलोक जाने की, यह सब माने कि परलोक जाने की इच्छा वाले जो कर्म करते हैं, भले वो कर्म करते रहे। अब देखो, अनुतिष्ठन्त माने भले वो कर्म करते रहे, भले वो अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहे, क्योंकि उनको परलोक की प्राप्ति करनी है। लेकिन जिसने अपने सर्वात्म भाव को जान लिया, सर्वलोकात्मकः कस्माद् अनुतिष्ठामि किं कथम्। अब देखो, मैं तो कौन हूं? देखो, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही, पुनः पुनः मैं आपको कह रही हूं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ये ज्ञान नहीं है। आप समझो, सर्वलोकात्मकः, मैं सर्वात्म भाव माने कि ये सर्व संपूर्ण लोक जो है, सर्वभूतस्थमात्मान, जिसने अपने सर्वव्यापकता को जान लिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठान, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं हूं, ये ज्ञान जिसको हो गया है, सर्वलोक स्वरूप मैं हूं, ये ज्ञान जिसको हो गया है, वो मैं जो हूं, कस्मात् अनुतिष्ठामि। अब देखो, किस कारण से मैं कर्म का अनुष्ठान, यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान मैं करूं, किम कथम। अब देखो, अब सब कस्मात् किम अनुष्ठान अनुष्ठामि, अनुतिष्ठामि, किस कारण से, किस कर्म का मैं अनुष्ठान करूं, कथम अनुतिष्ठामि। अब देखो, किस प्रकार से मैं अनुष्ठान करूं। अब देखो, अब समझो, क्योंकि कर्म से जिसको परलोक की इच्छा, मैंने कहा ना, स्वर्ग काम फल पराहा, देखो भगवान यही कहते,
परलोक की जो इच्छा है, अब देखो या धातु है, या मानी जाना, याति, अब देखो सन प्रत्यय से हमने देखा ना? मोक्ष से मुमुक्षु, आप देखो मुच धातु से बनता है मुमुक्षु, ज्ञा धातु से बनता है जिज्ञासु, उसी प्रकार से ज्ञा धातु से बनता है जिज्ञासु, उसी प्रकार से या धातु से बनता है यियासु। आप देखो यियासु माने कि जाने की इच्छा। कहाँ जाने की इच्छा? परलोक। और एक तो नहीं है, अनेक है, और इसलिए बहुवचन है। परलोक यियासवः, जिन लोगों को परलोक में जाने की इच्छा है, भले वो वैदिक कर्म करते रहे। अब देखो अगले श्लोक में जो पूर्व श्लोक में जो कहा वो ये लौकिक लोगों की बात की है, ये लौकिक कर्म करते रहे। ये जो है वो वैदिक कर्म करने वाले हैं, वो वैदिक कर्म करने वाले भी भले वो विशेष प्रकार के यज्ञ आदि करते रहे, क्योंकि उनको परलोक की इच्छा है। परलोक जाने की इच्छा से ये लोग भले अनेक प्रकार के यज्ञ आदि वैदिक कर्म करते रहे, मैं तो स्वयं सर्वलोकात्मक है, नित्य सर्वगत स्थान हूं, सर्वगत, मैं तो सर्वव्यापी हूं, सर्वलोक स्वरूप मैं हूं। और इसीलिए मैं किस कर्म को किस कारण से कथम किस प्रकार से मैं अनुष्ठान करूं। अब ये ज्ञानी की विचार दृष्टि हम आगे देखेंगे। तो ज्ञानी की स्वयं की ये विचार दृष्टि है कि मुझे कोई कर्म करने की अपेक्षा है ही नहीं। आप समझो, उतना ही नहीं। देखो ये दो बताते रहते हैं, लौकिक कर्म और मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं, वैदिक कर्म और मैं सर्वलोकात्मक हूं, मैं सर्वलोक स्वरूप हूं। तो विशेष एक लोक में जाने की इच्छा से मैं कर्म क्यों करूं। आप उसी प्रकार से आगे कहते हैं 44 में, व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा अध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्वतः। देखो बहुत सुंदर है। ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा व्याचक्षताम्। भले ये पंडित लोग जो है भले वेद का अध्ययन कराते रहे, अध्यापयन्तु, या तो फिर व्याचक्षताम्, भले वो वेदों के शास्त्रों पर व्याख्यान करते रहे। ये अत्र अधिकारिणः, क्योंकि वो उनके अधिकारित्व तो है। आप देखो जो आचार्य जो है, वेद के जो आचार्य लोग हैं, वो आचार्य जो है वो वेद का अध्ययन कराते भी हैं और वेद पर आख्यान करते भी है, व्याख्यान करते भी हैं। आप देखो तो भले वो अध्ययन कराते रहे, भले वो व्याख्यान करते रहे, क्यों? ये अत्र अधिकारिणः, उनको शास्त्र अध्ययन में अधिकार है और वो अधिकार होते होने के कारण वो भले ये सब प्रकार के करते रहे। अब देखो उनको शास्त्र अध्ययन में अधिकार है और वो शास्त्र अध्ययन करते हैं, कराते भी हैं और उनका व्याख्यान भी करते हैं। अब देखो तो बोले कि भले वो करते रहे, मुझे उनके कोई संबंध नहीं। क्यों? मैं तू न अधिकारः क्रियत्वतः। अब देखो लेकिन मेरा तो कोई वेद शास्त्र में अधिकार है ही नहीं। क्यों? अब देखो ये ज्ञानी के शब्द है, आप भी कह सकते हैं। क्यों? अक्रियत्वतः, क्योंकि कर्म में ही जब मेरा अधिकार नहीं है, अक्रियत्वतः। अब देखो ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, कर्म का अधिकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप को अकर्ता अभोक्ता जानता। जो अपने में कर्तृत्व देख रहा है उनको कर्म का अधिकार है, जो अपने को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जानता है उनके लिए कर्म का कोई अधिकार नहीं। और इसलिए कहते हैं
न अधिकार में तू, जो ज्ञानी कहते हैं मेरा तो ये कर्म में कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि मैं अक्रियत्व, मेरे अंदर कोई क्रिया है ही नहीं, आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं है। आप देखो, न कर्तृत्व न कर्माणि, आप समझो, कर्तृत्व है तो फिर कर्म है ना। जब कर्तृत्व ही नहीं है तो कर्म की बात हम कैसे कर सकते हैं? और इसलिए कहते हैं अक्रियत्व, जिसने अपने अकर्तृत्व आत्मा को जान लिया है उनके लिए कोई कर्म का अधिकार नहीं है। ऐसा जो मैं हूं उनका कोई कर्म में अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं क्यों ये वेद का अध्ययन भी करूं, अध्ययन कराऊं या फिर उनकी व्याख्या करूं। अब सब जब तक ये अधिकारित्व है, कर्तृत्व है ना, तब तक सब है, कर्तृत्व ही नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोग। भगवान स्पष्ट रूप से ये सब कहते हैं, आत्मा में न कर्तृत्व है न कर्म है, न कर्म फल का कोई संयोग है, न भोक्तृत्व है। आप समझो, अब जिसने अपने अकर्तृत्व को जान लिया है उनका वेद में अधिकार नहीं है, और इसलिए वो कर्म क्यों करे। अब देखो, जिसके कर्म में अधिकार है वो भले सब करते रहे, तो बोले ठीक है, अर्थ काम की कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि पूर्णानंद स्वरूप है, परलोक जाने की इच्छा नहीं है क्योंकि सर्वलोक स्वरूप में हूं। अब और वेदादि अध्ययन में भी मेरा कोई अधिकार नहीं क्योंकि मैं करता भोक्ता आत्मा, ठीक है। लेकिन ये व्यवहारिक जो है, अब देखो, अपने शरीर जो है ना, प्रारब्ध कर्म से ज्ञानी को भी जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो शरीर उनको प्रारब्ध कर्म से उपलब्ध है, वो शरीर के लिए भी उनको तो कर्म करना पड़ेगा। अब देखो, दैनिक कर्म जिसको हम कहते हैं, वो दैनिक कर्म तो उनको करना पड़ेगा। तो बोले कि दैनिक कर्म करते हुए भी आप समझो उनको कोई दोष नहीं है, और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, नेच्छामि न करोमि च, नेच्छामि न करोमि च, द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत्, द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत्, किं मे स्यादन्य कल्पनात्, किं मे स्यादन्य कल्पनात्। देखो, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, किं मे स्याद अन्य कल्पनात्, बाकी का सब बाद में देखेंगे। अब देखो, अन्य मेरे बारे में क्या कल्पना करते हैं, मेरे बारे में क्या अभिप्राय बनाते हैं, उससे मुझे क्या है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अन्य आपके बारे में क्या विचारते हैं ये महत्व का नहीं है, आप अपने बारे में क्या विचारते हैं। What other thinks about you is not important. What matters is what you think about yourself. आपका अपने बारे में जो अभिप्राय है ना, वो आपका दुख का कारण है। अन्य आपके बारे में क्या कल्पना करते हैं, क्या अभिप्राय बनाते हैं, उसको जजमेंट कहते हैं अंग्रेजी। What you think about yourself is important. आप आपको कैसे देख रहे हो। आपका अगर अभिप्राय है कि मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, आप तो कोई आपको किसी भी प्रकार से सहाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अभिप्राय है कि मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, आप सब। लेकिन अगर आपने ही जान लिया है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो अन्य आपके बारे में क्या विचार करते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता है। अब समझो, अन्य को जो विचार करना है करे, करने दो। इसलिए स्वामी जी कहते यू गिव फ्रीडम टू अदर्स टू थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक। आप अन्य को स्वतंत्रता दे दो, उनको जो विचार करना है करने दो। वो आपके बारे में क्या विचारते हैं, अन्य के बारे में क्या विचारते हैं, जगत के बारे में क्या विचारते हैं, उनको जो प्रकार से विचार करना कर दो, अन्य को स्वतंत्रता दे दो। हम तो हमारे बारे में भी ऐसे सोचते हैं और अन्य के बारे में भी वही करते हैं हम। और इसलिए कहते हैं
कि लौकिक कर्म जो हमारे हैं, लौकिक प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमारे जीवन में जो भी लौकिक कर्म प्राप्त होते हैं, निद्रा भिक्षे, अब देखो निद्रा माने कि सो जाना, भिक्षा ग्रहण करना, स्नान शौचे, अब देखो न इच्छामि न करोमि च, अब देखो भिक्षा के लिए, स्नान के लिए, शौच के लिए या निद्रा के लिए मैं कोई विशेष प्रकार की इच्छा नहीं करते। कोई ज्ञानी का वचन है। क्यों? कोई इच्छा भी मैं विशेष प्रकार से नहीं करता हूं, विशेष प्रकार से कर्म भी मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों? द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत, अब देखो प्रारब्ध से जो उपलब्ध है उसी प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, और अन्य द्रष्टार माने कि आपके जीवन को जो देखने वाले हैं वो द्रष्टार जो भी आपके बारे में कल्पना करते रहे, कल्पना करने दो। द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत, अन्य लोग आपके बारे में अगर कोई विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, किम में स्याद अन्य कल्पना, अन्य की कल्पना से मुझे क्या है। देखो इसलिए मैं कहती हूं जो भी आपके बारे में सोचेंगे वो आपकी उपाधि की दृष्टि से सोचेंगे। आपका जो ज्ञान में आप अगर जानते हो कि आप सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप आप है, तो वो तो अन्य देखने वाले नहीं है। वो जो देखेंगे वो आपकी उपाधि को देखेंगे, आपके शरीर को, आपकी आंख, आपके केश, आपके मन, आपकी वाणी, आपके ज्ञान, उसको ही देखेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे। और उसके देखने से आपकी निद्रा, आपकी भिक्षा, आपका स्नान, आपके शौच, ये सब जो व्यवहारिक आप जो दैनिक कर्म जो है, वो दैनिक कर्म को देखकर अगर कोई आपके बारे में कोई कल्पना भी करते हैं तो करने दो उनको। आप देखो उनको जो विचार करना है करने दो, क्योंकि अन्य की कल्पना से आप मुझे क्या होगा, माने कि आपको क्या होगा। ब्रह्म ज्ञान में आप आपके बारे में क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, वो महत्व का है। आप समझो, अन्य आपके बारे में क्या विचारते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से है, आप देखो धर्म की दृष्टि से है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो अभिप्राय का कोई संबंध नहीं है। आप समझो, क्योंकि वो तो जो देख रहे हैं वो आपकी उपाधि को देख रहे हैं, और उपाधि की दृष्टि से देखेंगे, निद्रा की दृष्टि से देखेंगे, भिक्षा की दृष्टि से देखेंगे, स्नान शौच की दृष्टि से आपको देखेंगे। तो उनके लिए वो जो भी अभिप्राय बनाते हैं, आपको, आप उनको स्वतंत्रता दे दो, आप उनको जो अभिप्राय बनाने बना दे, उससे आपको कोई संबंध नहीं है। अब लेकिन ये भारत देश में जो है ना, भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? What other thinks about me, मेरे लिए अन्य क्या विचार करते हैं, उसी में ही हमारा स्वामी जी इसलिए मजाक करते थे। वो विवाह भी कर लेते हैं। क्यों? अगर मैं विवाह नहीं करूंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब स्वामी जी कहते थे अगर आपको, इफ यू वांट टू गेट मैरिड यू गेट मैरिड, बट यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट अदर थिंग्स अबाउट यू। लोग अपने पुत्र का विवाह भी क्यों करते हैं? हाँ, लोगों समाज में क्या कहेंगे। अब समझो ये ठीक से, आप आपके बारे में क्या सोचते हो? एक बार आपने पूर्णानंद स्वरूप, अकर्ता अभोक्ता आपने जान लिया है, फिर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी आपके सामने उपलब्ध हो रहा है आप कर्म करते रहो, और जो देखने वाले हैं वो जो भी कल्पना आपके बारे में करते रहे करने दो उनको। वो कल्पना से आपको अन्य कल्पना की में शायद अन्य की कल्पना से मुझे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप समझो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी जन है, उनके लिए हम बहुत सारे अभिप्राय बना के बैठ जाते हैं। आप समझो,
और इसलिए कहते हैं कि अन्य की कल्पना का हमें किसी प्रकार से कोई भय नहीं है, क्योंकि वो जो भी कल्पना करेंगे वो हमारी उपाधि की दृष्टि से करेंगे, हमारे कर्म की दृष्टि से करेंगे, हमारी वाणी की दृष्टि से करेंगे। लेकिन जो ज्ञान है, मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं, मैं सर्वव्यापी एक अद्वितीय आत्मा मात्र हूं, ये ज्ञान जिसको हो गया है उनको अन्य की कल्पना से कोई संबंध नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं अन्य कल्पना किम में स्यात्। बहुत सुंदर है, आप समझो। अन्य आपके बारे में क्या कल्पना करते उससे आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, आप उससे मुक्त हो जाइए। आप अपने बारे में सोचो, हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। आप अपने को कैसे देखते हो? आप अपने को अल्प देख रहे हैं तो आप दुखी होने वाले, आप अपने को पूर्णानंद स्वरूप देख रहे हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। और इसलिए कहते हैं कि अन्य की कल्पना जो है वो कल्पना जो है उसको उसी को रहने दो। स्वामी जी दूसरा भी एक वाक्य कहते थे, डोंट बाय अदर्स ओपिनियन। अन्य के अभिप्राय को इतना महत्व, डोंट बाय माने कि उनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। उनको आपके बारे में जो अभिप्राय बनाने दो, आपको उनको महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मुमुक्षुत्व जो आप जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो उनके लिए आप अपना प्रयत्न करते रहो। आप शास्त्र चिंतन करते रहो, आत्म चिंतन करते रहो, तत्व चिंतन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। अन्य के बारे में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप समझो, बहुत सुंदर श्लोक ये सब है। ये हमें एक प्रकार से तुलना कर रहे हैं कि अज्ञानी जन की दृष्टि क्या होती है और ज्ञानी जन की दृष्टि क्या होती है। हमें अज्ञानी जन की दृष्टि नहीं पकड़नी है, हमें ज्ञानी जन की दृष्टि पकड़नी है। उसी प्रकार से हमारा जीवन हमें बनाना है। और इसीलिए आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।